नमस्कार। MHD 6 में आज हम वापस से वैष्णवाचार्य की भूमिका भाग 2 को प्रस्तुत करेंगे। तो कृष्ण भक्ति काव्य को नई दिशाओं में अग्रसर करने का श्रेय वल्लभाचार्य 15वीं-16वीं शती को है। वल्लभ का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है, जो शंकर के मायावाद का खंडन करता है। शुद्धाद्वैत यानी शुद्ध रूप से अद्वैत है, यानी जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। उन्होंने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में निरूपित किया है। ये भी प्रतिपादित किया कि ब्रह्म उसके आश्रित नहीं है, और ये भी बताया कि जो माया है वो ब्रह्म के अधीन है, ना कि ब्रह्म माया के अधीन है। वल्लभ के लिए कृष्ण परब्रह्म है, जो परमानंद रूप है, परम आनंद के दाता हैं। वो कृष्ण को ही परमानंद मानते हैं, और वो वही जो है सुख को देने वाले हैं। कल्पना की गई है कि ब्रह्म कृष्ण का वो अविकृत रूप है, वह हर स्थिति में बना रहता है, वह शुद्ध अद्वैत है। यानी जो कृष्ण का वो रूप है जो कि कभी भी मतलब मिटता नहीं संसार में। जैसे हम कहते हैं कि कृष्ण जो है जैसे हम इस मनुष्य की जो है जन्म और मृत्यु मानते हैं, वैसे कृष्ण का जन्म और मृत्यु नहीं होती, वो हमेशा बने रहते हैं। ये बताने की अद्वैत है वो रमण की इच्छा से वे नर का रूप ग्रहण करते हैं, जीव के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन वो क्यों आते हैं धरती पर? क्योंकि वो पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, रमण करना चाहते हैं कि मनुष्य लोक कैसा है, मनुष्य कैसे हैं, इसलिए वो पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए वो तरह तरह की पृथ्वी पर आकर तरह तरह की लीलाएं उपस्थित करते हैं। और दर्शन में जो अशुद्धाद्वैत है वह व्यवहार में अथवा साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग कहा गया, और इसको पुष्टि मार्ग का नाम दिया गया है। व्यवहार के अंतर्गत इसको पुष्टि मार्ग कहा गया। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर के अनुग्रह, प्रसाद, अनुकंपा अथवा कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति। अर्थ यहाँ उन्होंने क्या, पुष्टि का क्या मतलब है कि ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाली भक्ति कहते हैं। कभी आपने सुना होगा क्या कि जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक आप कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा सकते और वृंदावन नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए पुष्टि यानी ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा का होना जरूरी है। जब उनकी कृपा होगी, जब आप उनसे जुड़ेंगे, तभी वो कृष्ण के दर्शन करने आप वहां जा पाएंगे। यहाँ ईश्वर की कृपा ही प्राप्य है, वही परम सुख और परमानंद देने वाली है, और वही जो है परमानंद देती है। कभी कभी आपने कृष्ण भक्तों को देखा हुआ है जो कहते हैं कि बिहारी जी की नैन देखते हैं तो वो उसमें खो जाते हैं। कृष्ण भक्ति में गोपिकाएं मोक्ष की कल्पना नहीं करती, और यही स्थिति के कृष्ण की गोपिकाओं में इंसान पृथ्वी पर आकर ये इच्छा करता है कि मतलब उसको स्वर्ग प्राप्त हो, लेकिन मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष के लिए वो तरह तरह की साधना करता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वैसे यदि सामान्य उसमें आप समझने की कोशिश करें तो मोक्ष का मतलब ये होता है मुक्ति, और मुक्ति का मतलब ये कि मैं जीवन के इन कष्टों से मुक्ति पा जाऊं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि ये किसी चीज़ से आप मुक्त होना चाहते हैं आप, लेकिन ये मोक्ष का जो मार्ग बताया गया है वो मुख्य रूप से किसके लिए बताया गया है? जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति में कभी कभी पहुंच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, जबकि उसके कोई अपने बचते नहीं है, वो बच गया। अब वो चाहता है किसी तरीके से ईश्वर मुझे उठा ले भाई, अब सब चले गए, मेरे तो कोई है ही नहीं, और मैं इतना वृद्ध हो चुका कि चलने में असमर्थ हूँ। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही असमर्थ हो चुके हैं, लेकिन उनको मृत्यु नहीं आती, तो वो कहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, तो मुक्ति वो चाहते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति कम उम्र में समझते नहीं है, या अनजाने में, या परेशानियाँ क्या है कि अब जैसे ये दो व्यक्ति हैं, एक बिछुड़ जाए तो भी व्यक्ति कहता है कि मोक्ष मुझे मिल जाए,
या फिर कभी बीमारी बस वो कहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति मोक्ष की कामना करने लगे। लेकिन होता ये समाज में हर व्यक्ति कहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। उसको ये नहीं मालूम इस संसार से जाने के बाद भी जन्म वापस से होगा और फिर वहीं से आपको उस जो आपकी जर्नी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जहाँ भी छोड़ के जाएंगे, चाहे वो अकाल मृत्यु हो चाहे वो मृत्यु हो, लेकिन जब हमारा जन्म समाप्त होगा उसके बाद पुनर्जन्म होगा। तो ये मोक्ष और कर्म बंधन ये चलते रहते हैं। ये व्यक्ति के बार बार जन्म लेने से जुड़ने वाली कहानी है, जिसको हम मोक्ष मोक्ष कहते रहते हैं। हमें मोक्ष की तरफ नहीं भागना है, हमें कर्म की तरफ भागना चाहिए। लेकिन इंसान जो है वो इतना मोक्ष के बारे में सुन चुका होता है कि वो मोक्ष की कामना करने लग जाता है। यहाँ कृपा, ईश्वर की कृपा ही प्राप्त है, वही परम सुख और परम आनंद है। कृष्ण भक्ति में गोपिकाएं मोक्ष की कामना नहीं करती, कृष्ण का दर्शन ही उनका लालसा है। और जब गोपिकाओं की बात आती है, बोले कि कहते हैं यदि कृष्ण की तबीयत बहुत खराब है, आकर के उद्धव बताते हैं उनको, और वो तुम्हारे पैरों की रज चाहते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं इसको हमारे पैरों की रज, यदि कृष्ण हमारे पैरों की रज से सही हो जाएंगे तो जितनी चाहो बोरियों में भर के ले जाओ। तो वो कहते पता है तुमको, तुम भगवान के लिए अपने पैरों की धूल बेच रही हो, तुम्हें पता है तुम्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो कहते कि हे उद्धव, हमारे कृष्ण सही हो जाए, हमें अपनी चिंता नहीं है कि हमें क्या होगा, हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप हमारे कृष्ण किसी भी तरह से सही हो जाना चाहिए। ये परम प्रेम की जो है रूप है, परम प्रेम की प्रेम की पराकाष्ठा का रूप है। कृष्ण के प्रति निश्चल भाव से संपूर्ण समर्पण पुष्टि मार्ग का आग्रह है, और यही पुष्टि मार्ग और यही पुष्टि मार्ग का आग्रह है। इस प्रकार बल्लभ रामानुज की शास्त्रीय प्रपत्ति और शरणागति भाव को एक नई दीप्ति प्रदान करते हुए उन्होंने राधा की कल्पना कृष्ण की परम आराधनीय शक्ति के रूप में की। और उन्होंने कहा कि कृष्ण को यदि कोई आनंदित कर सकता है, सबसे ज़्यादा सुख इस संसार में यदि कृष्ण को किसी से प्राप्त हुआ तो वो किससे प्राप्त हुआ? राधा से। क्योंकि राधा ने भी आंख तभी खोली जब उन्होंने कृष्ण को जब कृष्ण को लेकर के नंद बाबा पहुंचे तभी राधा ने आंखें खोली हैं। उससे पहले राधा ने आंखें नहीं खोली और पहले उन्होंने कृष्ण को ही देखा। क्योंकि दोनों ही लीला करने के लिए जो है इस धरती पर आए थे। इस प्रकार इन आचार्यों ने कृष्ण भक्ति काव्य को पुष्टि का वैचारिक आधार दिया है, जिसे कवियों ने अपने संवेदन संसार से विलेद करने की कोशिश की, तरह तरह से उसको रूप देने की कोशिश की है। कृष्ण भक्ति के विकास में आचार्यों की भूमिका के कुछ प्रमुख पक्ष है जिन पर हमारा ध्यान दिया जाना भी जरूरी है। निम्बार्क वल्लभ के साथ चैतन्य का भी उल्लेख करना होगा, जिन्होंने पूर्वांचल में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और अपने 6 गोस्वामी, उन्होंने 6 गोस्वामी को इस उपासना के लिए, कृष्ण भक्ति की साधना के लिए उनको जो है ये कहा कि तुम जाकर इस कृष्ण भक्ति को जन जन तक फैला दो। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी करके इस तरीके से 6 वो हैं जिनको उन्होंने वृंदावन भेजा। इस प्रकार पूर्वांचल ब्रजभूमि से जुड़ा। चैतन्य के चिंतन का आधार भागवत है और चैतन्य ने की जो भक्ति की जो मुख्य केंद्र क्या था? भागवत। और भागवत में ये कहा गया कि भागवत में कृष्ण का वर्णन है, गोपियों का वर्णन है, लेकिन राधा का वर्णन नहीं है। लेकिन पर जो चैतन्य है वो चैतन्य ने राधा की का ही उल्लेख किया है और उनकी उपस्थिति को अनिवार्य माना है, जिन्हें राधा भाव महाभाव आदि के रूप में प्रस्तुत किया। क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इसलिए संभवतः इसलिए, या फिर इसमें क्योंकि जो राधा की भक्ति है उसमें कृष्ण का जो रूप है, सब जगह कृष्ण का जो रूप है वो कैसा है? जहाँ पर कृष्ण जो है कृष्ण को ही भगवान के रूप में देखा गया है, कृष्ण को ही विशेष बताया गया है। लेकिन यहाँ पर राधा को विशेष बताया गया है क्योंकि कृष्ण
राधा कहते हैं सारी दुनिया जो है कृष्ण के लिए नाचती है और कृष्ण राधा के लिए नाचते हैं। तो इसलिए कृष्ण से राधा की शक्ति बढ़ गई। इसलिए संभवतः इसलिए भागवत में राधा को छुपाने की चेष्टा की गई है, या क्या कह सकते हैं। मुझे तो जहाँ तक है यही लगता है। कीर्तन भाव के लिए चंडीदास का स्मरण विशेष रूप से किया जाता है। भक्ति चिंतन के आधार पर चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी ने भक्ति का एक शास्त्र भी निर्मित करने का प्रयत्न किया, जिसे भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि के नाम से जाना जाता है। पर दूसरी कृष्ण भक्ति के आचार एक और दार्शनिक और भक्ति शास्त्र को निर्मित करते हैं। आगे चलकर हितहरिवंश ने राधा को केंद्र में रखकर राधा वल्लभ संप्रदाय की भी स्थापना की है। तो इस तरीके से आज हम अपना जो वैष्णवाचार्य की भूमिका का जो ये जो है भक्ति चिंतन में, इसको हम समाप्त करते हैं। कल हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।